आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्त आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, सभी के लिए जो आज मैं लेकर आई हूँ आवश्यक है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन क्या है, इसका खोज किसने किया या कितने प्रकार का होता है, यानी विटामिन के बारे में मैं डिटेल बताने वाली हूँ आज आप सबों को। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं विटामिन। विटामिन जैसे कि आप विटामिन का उच्चारण कीजिए, विटामिन दो शब्द आ रहा है इसमें, विटामिन। तो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा और एमिन्स। बीटा और एमिन्स VITA और AMINS, बीटा और एमिन्स दो शब्द से मिलकर विटामिन बना है। बीटा का अर्थ होता है लाइफ, बीटा का क्या अर्थ होता है, लाइफ यानी जीवन। और एमिन्स का अर्थ होता है, एमिन्स इसका अर्थ होता है इसेंशियल, इसेंशियल यानी आवश्यक, इसेंशियल यानी आवश्यक। तो इसके आधार पर आप विटामिन का परिभाषा दीजिए कि इसका परिभाषा क्या होगा, जीवन और आपका आवश्यक हो रहा है। तो विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि किसी भी व्यक्ति के मतलब जीवन के लिए आवश्यक होता है, यानी विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन का परिभाषा हो गया, विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो कि जीवन के लिए क्या आवश्यक होता है। विटामिन का क्या कार्य है, तो विटामिन जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होता है, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है, तो विटामिन उसके रूप में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या फिर एंजाइम के रूप में भी विटामिन हमारे शरीर में कार्य करता है। चलिए आप जानते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया। ऐसे तो पॉपुलर है कि फंक नामक वैज्ञानिक ने किया, लेकिन इससे पहले भी विटामिन का खोज किसी वैज्ञानिक ने किया था, उसका भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों विटामिन का खोज सबसे पहले 1881 ईस्वी में NI लूडिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब, तो 1881 ईस्वी में विटामिन का खोज उन्होंने किया था। और उन्होंने उसमें यह बताया था कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को चलाने के लिए अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अन्य पदार्थ जैसे हैं पोषक तत्व, ठीक उसी प्रकार से विटामिन की भी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है, उन्होंने बताया था। किसने, तो NI लूडिन नामक वैज्ञानिक ने, कब, तो 1881 में। और फिर बाद में कब, तो 1912 ईस्वी में हॉपकिंस और क्या फंक, हॉपकिंस और फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का जो होता है थ्योरी प्रस्तुत किया था। फंक और हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने मिलकर विटामिन का एक थ्योरी प्रस्तुत किया और उन लोगों ने बताया कि हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, बीमारी, डिजीज होता है, तो हमारे आहार में यानी भोजन में किसी ना किसी विटामिन की कमी के कारण होता है। किसने बताया, तो फंक और हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने, और उन लोगों ने विटामिन का थ्योरी प्रस्तुत किया था सन 1912 ईस्वी में। अब चलिए जानते हैं कि विटामिन का कितना प्रकार होता है। तो विटामिन कौन कौन से होते हैं, पहले ए जानिए। विटामिन A होता है, B होता है, C होता है, D होता है और E और K होता है। 6 प्रकार के होते हैं विटामिन, 6 का मतलब है। और जितने भी सब विटामिन है उन सबको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन, तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, B और C। चलिए जानते हैं बी के बारे में। तो B विटामिन जो है इसका खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में किया था। और किसने किया था, तो जो चावल का छिलका होता है, चावल का ऊपरी सतह का भर, उसमें से उन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ निकाला और उसका नाम उन्होंने विटामिन B रखा था। तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन B का खोज चावल के छिलका से किया था। और विटामिन B के आधार पर इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12, यानी 9-10 विटामिन का प्रकार है इसमें B का, विटामिन B का, यानी विटामिन B को B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। और विटामिन B का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और इसमें अब है जल में घुलनशील
अम्ल होता है। अब चलिए जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन तो ए है ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन को एडेक, एडेक एक आपका हो गया या ठीक, एडेक याद रखिएगा, ए, डी, ई, के, एडेक जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनल, और बी तो आप बता दिए कि थायमिन होता है, और सी भी बता दिए जो कि वसा में घुलनशील है, और डी का होता है कैल्सीफेरल, डी का होता है कैल्सीफेरल, और ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरल, टेकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम, और के का रासायनिक नाम होता है के का फिलोक्विनोन, फिलोक्विनिन होता है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम। और मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा है विटामिन ई, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या फिर सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई को। तो दोस्तों अब चलिए बताती हूँ कि इस सभी विटामिन के कमी से कौन कौन से रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से तो सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी होता है, रक्तौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जनन शक्ति में कमी आती है, और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया रोग एक बहुत ही घातक रोग होता है। इसमें यदि आपके शरीर का कोई अंग कट फट जाए तो वहां से खून नहीं रुक पाता है, खून का थाका नहीं बन पाता है, और व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके विटामिन का प्रकार क्या है, किसे कहते हैं, सभी हो गया, जिससे कि आप ये वीडियो एक खाली देख लेंगे तो आपको विटामिन के बारे में कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।